बच्चों, तो आज हम कवर करेंगे नंबर सिस्टम्स का जो है बच्चों थर्ड लेक्चर होने वाला है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। बहुत अच्छे से क्वेश्चंस हैं बच्चों और बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इससे पहले के लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है बच्चों, तो वो लेक्चर भी आप अच्छे से देखो, जिससे कि आपको नंबर सिस्टम में कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर आप नवोदय विद्यालय का या सैनिक स्कूल का या मिलिट्री स्कूल्स का या सेंट्रल हिंदू स्कूल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा सभी क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं बच्चों आपके लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का जो हमने अरिथमेटिक के जो सीरीज चल रहा है आपको नंबर सिस्टम का, इसका पहला क्वेश्चन क्या है, राइट। चलिए तो देखते हैं। आपको पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फाइंड द सम, राइट। क्या है बच्चों? फाइंड द सम of the face value 9 and 6 in the following। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझिए बच्चों। कह रहे हैं कि फेस वैल्यू किसका? 9 का और 6 का। तो फेस वैल्यू आपको मैंने बताया था बहुत अच्छे से बच्चों कि फेस वैल्यू क्या होता है, राइट। चलिए, फेस वैल्यू वो वैल्यू होता है बच्चों जिस डिजिट का फेस, मतलब क्या हुआ, जैसे मैं हूं बच्चों, तो मेरा फेस कैसा दिख रहा है। अगर कहते हैं कि आपका फेस कैसा है, तो जैसा हूं वैसा ही तो दिखेगा ना बच्चों। तो 9 का फेस वैल्यू कैसा होगा? जैसा 9 दिखेगा वैसा ही होगा ऑब्वियसली। 6 का कह रहा है तो 6 जैसा होगा वैसा ही दिखेंगे ऑब्वियसली बच्चों। तो अब यहाँ पे फेस वैल्यू, अगर फेस वैल्यू 9 का क्या होगा बच्चों? 9 है ना, यहाँ पे v लिख दीजिए, f भी लिख देता हूं मैं। फेस वैल्यू 6 का 6। अब कह रहा है कि सम निकालना है, तो फेस वैल्यू का सम तो क्या होगा? 9 प्लस 6 कितना होता है बच्चों? 15। तो 9 प्लस 6 क्या हो गया? 15। 15 है आपके पास आंसर? यस बच्चों, दिस इज द राइट आंसर। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको पूछे गए जवाहर नवोदय विद्यालय एग्जाम में, है ना। तो बताओ इसमें से आप कितने मार्क्स लाओगे? 1.25 आ जाएगा ना। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। क्लियर? चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। Find the smallest number which by adding or subtracting to or form an even numbers will be odd number। अच्छा, देखो कितना अच्छे क्वेश्चन है। आपको क्या कह रहा है? Find the smallest, सबसे छोटा नंबर, ठीक है, by which adding, ऐड कर सकते हो, ऐड करो, और subtract करो to or form an even number, right, and will be odd number। मतलब वो सबसे छोटा नंबर आपको बताना है इस चारों नंबर में से। क्या हो सकता है? 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, क्या होगा सोचो। तो मान लो एक एग्जांपल के लिए बच्चों हम ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको करके दिखाता हूं। एग्जांपल अगर मैं ले लूं, क्या ले लूं बच्चों? अगर मान लो हमने 8 ले लिया, कोई भी डिजिट ले सकते हो, जरूरी नहीं कि हमने 8 लिया तो आप 8 ही लो। 3 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, एज योर विश, आपको जो माइंड चल रहा है, राइट। चलिए अब देखो इसमें क्या करें, ऐड। अगर हमने इसे 1 ऐड किया तो क्या बनेगा बच्चों? 9 बना। फिर क्या है? सब्ट्रैक्टिंग। अगर हमने इसमें 8 में 1 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बना? 7। अब देखो ये क्या डिजिट बना? 9 बना और 7, दोनों क्या है बच्चों? ऑड नंबर है ना। क्या है ये दोनों? ऑड नंबर है। वही तो कह रहा है कि विल बी एन ऑड नंबर। क्या कह रहा है? विल बी एन ऑड नंबर। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, समझ रहे हो बात को? चलिए, या फिर अगर आप कहते हो कि सर हम ये नहीं लेंगे, हम कोई और डिजिट लेंगे, जो आपको इच्छा वो ले लो। जैसे मान लो बच्चों हमने 3 ले लिया, तो समझ रहे हो, इसमें से कोई एक डिजिट लेना। देखो सबसे छोटा नंबर क्या होगा? 1 ही हो सकता है ना, ऑब्वियसली सर 1 होगा। देखो 1 अगर ऐड करते तो क्या होगा? 4 आ गया, राइट। लेकिन ये क्या होगा? गलत बात है। अब यहाँ पे चाहो तो ये हमको ऑड लाना है, और अगर हम 3 में 1 माइनस करते तो क्या हो जाएगा? ये दोनों इवन आ गए। तो इट मींस क्या होगा? आपको ऑड नंबर देखना है। तो ये चीजें पॉसिबिलिटी नहीं होगी बच्चों। तीसरा केसेस देख लो, अगर आप 4 लेते हो तो 4 में 1 करो तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, राइट। 4 में 1 माइनस करो तो क्या हो गया? 3। हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है, ये नंबर आप ले सकते हो, 4 हो सकता है। लेकिन सभी में लेना क्या है? लेना तो 1 ही है ना बच्चों, क्योंकि सबसे छोटा तो 1 ही है। समझ रहे बात को? सबसे छोटा वैल्यू तो 1 ही है, 0 ले नहीं सकते, क्योंकि 0 तो डिजिट में ही नहीं आता ना, इसी वजह से। समझ रहे हो बात? अच्छे से समझ रहे हो ना? वेरी गुड। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने कह रहा है, यूजिंग डिजिट्स 1, 0, 5 एंड 7, राइट। क्या कह रहा है? यूजिंग डिजिट 1, 0, 5 एंड 7
द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म। अच्छा, इस डिजिट को यूज करके क्या करें, इस डिजिट को यूज करके आपको क्या करना है, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, राइट। क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे बच्चों, लेट्स सी, देखते हैं। 1 है, 0 है, 5 है और 7, ऐसे 4 डिजिट्स की ग्रेटेस्ट नंबर। तो मैंने आपको कई बार बता रखा है, ऐसे कई क्वेश्चन हमने आपको करवा भी रखे हैं कि जब भी बच्चों ग्रेटेस्ट नंबर आता है तो सबसे पहले हम बड़ा डिजिट लेते हैं, जिसमें सबसे बड़ा क्या होगा, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का अगर आप नंबर बनाओगे तो सबसे बड़ा क्या होगा बच्चों, 7, फिर क्या लोगे 5, फिर क्या लोगे 1, फिर क्या लोगे 0, बस ये आपके आंसर बन जाएंगे। 7500 इज योर आंसर। क्या होगा, 7500 आपके लार्जेस्ट नंबर बन जाएंगे इस 4 डिजिट्स के हेल्प से। अंडरस्टूड ना? ओके, अब आप इसमें देखो ऑप्शन है क्या, यस, ये है बच्चों ऑप्शंस, तो दिस इज द राइट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से कर पाएंगे इन सब क्वेश्चनों को। ओके, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, देखो द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स इवन नंबर। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स इवन नंबर फॉर्म बाय द डिजिट्स इन दैट। सेम वही बात यहाँ पे कह रहा है। अब क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे इवन नंबर को फॉर्म करना है। वहां पे तो कह रहा था नंबर बताइए, और यहाँ पे कह रहे हैं इवन नंबर फॉर्म कीजिए 4 डिजिट का, इस डिजिट से। चलिए पहले डिजिट लिख लेते हैं। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, राइट। ये आपको 5 4 नंबर है, इस 4 नंबर के हेल्प से आपको स्मॉलेस्ट इवन नंबर बनाना है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे छोटा नंबर लिखते हैं, लिख लिया सर। फिर क्या लिखेंगे, उससे बड़ा लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे, उससे बड़ा लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, 0, ऑब्वियसली इवन के लास्ट में 0 हो सकता है। तो 1230 इज द स्मॉलेस्ट नंबर टू फॉर्म ऑफ दिस डिजिट। अंडरस्टूड ना? इस 4 डिजिट्स के हेल्प से सबसे छोटा नंबर जो है वो क्या बन रहा है, 1230 बन रहा है। क्या बन रहा है, 1230 बन रहा है। आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा, वेरी गुड। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में है क्या कहीं पे, यस या नॉट। अच्छा बच्चों, इस कहीं पे ऑप्शन में ही दिख नहीं रहा है सबसे छोटा नंबर। ये जो है बच्चों सबसे छोटा नंबर लेना है ना बच्चों। अच्छा देखो, ये नंबर तो गलत लग रहा है बच्चों, ये नहीं आएगा क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, राइट। चलिए एक बार और देख लेते हैं। अच्छा, हमें क्या कर रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है ना। चलिए स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे छोटा नंबर ये तो ज्यादा बन रहा है ना, इससे भी छोटा नंबर आपको ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये तो गलत है ना। यस है ये भी, लेकिन ये इससे थोड़ा सा और छोटा बन सकता है, पॉसिबल है। चलिए देख लेते हैं, 1 ले लेते हैं बच्चों, 0 ले लेंगे, ठीक है, 1000 0 ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 032 ले सकते हो, सबसे छोटा ये बन सकता है। 1032 ये आपके आंसर्स हो जाएंगे ऑब्वियसली। देखो 4 डिजिट ये है भी ऑप्शन, तो ये आपके वैसे बनने को तो ये भी बन सकता है। यहाँ पे देखो 32 है, यहाँ पे 22 है, लेकिन ये क्या है बच्चों, ऑड नंबर है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये भी क्या है, ये तो ऑलरेडी बड़ा है, राइट, ये तो ऑलरेडी बड़ा है, तो ऑप्शन क्या है, यही है। तो ये मैंने एक नॉर्मली बनाया, लेकिन फिर भी इसको ऐसे अरेंज किया जा सकता था, बट मैंने ऐसे किया नहीं, राइट। तो ये चीजें गलत है ना। तो आपका ये आंसर होगा। समझ में आ गया नहीं कैसे बनाएंगे, 1032 बनाओगे, ये सबसे छोटा नंबर बनेगा इस डिजिट के हेल्प से। क्लियर? आई होप अच्छे से समझ आ गया नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। अच्छा देखो, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर और 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, इसका सम हमसे पूछ रहा है। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट के नंबर को अगर मैं आपको लिखवाऊं तो क्या होता है, 9999 होता है। और जब स्मॉलेस्ट नंबर में बताऊं आपको, देखा 1000 होता है, राइट। और आपको क्या है कि इसका सम कीजिए, तो सम कर दीजिए बच्चों, क्या होगा 9 होगा, 9 9 और 0 था, तो ये आ जाएगा आपको 10999, 10999। दिस इज द राइट आंसर। बस यही क्वेश्चन की फील लेनी है ना। क्वेश्चन में जो कह रहा है वही चीजें आप कर दो और आपके आंसर्स भी आ जाएंगे। समझ रहे बातों को? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर्स फॉर्म बाय द यूजिंग डिजिट। सेम वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बच्चों। ये आपके पास एक डिजिट है, अब आपको यहां से क्या पूछ रहा है, ऑड नंबर पूछ रहा है। इससे पहले आपने देखा कि ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा था, फिर इसके इवन नंबर पूछा, अब ये ऑड नंबर भी पूछ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, बना लेते हैं बच्चों। 1 0 3 4 और 5। इससे क्या कर रहा है,
सबसे छोटा पॉसिबल नंबर बनाइए, सबसे छोटा पॉसिबल नंबर बनाइए जो ऑड नंबर होगा। तो क्या बनाएंगे, चलिए बना के देख लेते हैं बच्चों। 1 आ जाएगा, ठीक है, 0 10,000 आ जाएगा। अब इसमें से सबसे छोटा नंबर आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, चलिए 5 तो लेंगे नहीं, 4 ले सकते हैं, 4 5 3, हाँ 4 5 3 ले लीजिए। ऑड नंबर तो बनाना है, क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो इसमें कोई ऑप्शन दिख रहा है, 1 0 तो सबका ठीक है, 3 भी ठीक है, 45 भी ठीक है, 345 राइट, हाँ 345 आप बना सकते हो। 345 से छोटा तो कोई है नहीं, 445 है, 543 है और 5, तो सबसे छोटा यही आपको दिख रहा है 345। तो 345 यानी दिस इज द राइट आंसर। समझ रहे हो बात को, 10,345। क्वेश्चनों को, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा जो आपके पास जो ऑप्शन है बच्चों वहां से भी आप आंसर्स बना सकते हो, राइट, अच्छे से। आप चाहे तो देखो मैंने ऑप्शन को एनालाइज करके बनाया, तो आप ऑप्शन को भी कभी कभी मैच करके आप आंसर्स बना सकते हो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे बात को, ओके चलिए, तो दिस इज द राइट आंसर। अब ऑप्शन है ना ये, यस दिस इज द राइट आंसर। आई होप अच्छे से समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस, क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स नंबर। अच्छा, अब यहां पर देखो कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग आर, कह रहा है कि नंबर्स व्हिच आर फॉर्म बाय दैट। अच्छा, ये नंबर आपको दे दिया है, इससे बड़ा नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और उनका डिफरेंस करके बताना है। समझ रहे बातों को, चलिए तो ग्रेटेस्ट नंबर पहले बना लेते हैं। ग्रेटेस्ट का सिंपल से कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको, क्या कि सबसे पहले बड़ा डिजिट ले लोगे, तो सबसे बड़ा इसमें क्या दिख रहा है बच्चों, 8 है, 8 ले लेंगे, 6 लेंगे, 5 लेंगे, 2 लेंगे और 0, तो ये क्या हो गया 86,520, राइट। अब जब हम इनके स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे तो क्या बनेगा बताइए मुझको, यहाँ लेंगे हम 2, फिर क्या लेंगे बच्चों 2 के बाद आप चाहते हैं यहाँ पे 0 ले लो, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 5 6 8, ये हो जाएगा सबसे छोटा नंबर इनके, राइट, 20,568, ओके ठीक है। अब आपको क्या है कि इसका डिफरेंस बताइए, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट, ठीक है, तो अगर हम इनका डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या निकल आएगा, चलिए लिखते हैं 86,520 माइनस 20,568, ओके। चलिए अब माइनस कीजिए, क्या आएगा 10 में से 8 जाएगा तो क्या हो गया 2, ये बच गया 1 में से 6 जाएगा तो 11, 6 4 10, 6 5 11 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 9, ये हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 6, मतलब क्या हो गया 65,952, 65,900 क्या है बच्चों, इसमें डिफरेंस ही क्या है ना, इसमें तो ये ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है मुझे, है ना, इसमें क्या है बच्चों ऑप्शन ही नहीं है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर व्हिच आर फॉर्म फॉर दैट, राइट। अब देखो ये जो ऑप्शन है ना बच्चों, ये ऑप्शन गलत लिया गया है, राइट, ये ऑप्शन ही जो है इससे पहले वाले क्वेश्चन के ऑप्शंस ले लिए गए हैं, राइट। तो आप यहाँ पे एक डी ऑप्शन बना लो बच्चों, ये डी ऑप्शन में आपका क्या होगा 65,952, ये जो है ये दिस इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि ये ऑप्शन जो है बच्चों अगले क्वेश्चन का ले लिया गया है, आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, ये है ना बच्चों यहाँ पे एज इट इज ऑप्शन कॉपी कर लिया गया है, इस वजह से यहाँ पे कोई ये ऑप्शन दिया नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर, राइट। आप ये ऑप्शन बना लेना इसको कट करके, समझ रहे हो बात को, ये सारे ऑप्शन गलत दिए गए हैं, ओके, तो दिस इज द राइट आंसर 65,952, ये क्या होगा आपका आंसर होगा, ओके। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 80 एंड 100। अच्छा, अब देखो यहाँ पे प्राइम नंबर पूछ रहा है कि 80 से लेकर के 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है। तो देखो अगर मैं बात करूं 80, राइट, 80 टू 90 के बीच में जो होता है ना बच्चों, 2 प्राइम नंबर्स होते हैं, कितने होते हैं 2, कौन कौन होता है सर, तो देख लीजिए, एक तो बच्चों 83 होता है और एक क्या होता है 87 होता है, ठीक है। और अगर मैं 90 टू 100 की बात करूं, राइट, 90 टू 100 की बात करूं तो इसके बीच में एक प्राइम नंबर होता है 97। तो अब मुझे बताओ कि 80 टू 100 के बीच में कितने होंगे, है ना, कितने होंगे 3 होंगे ना, डेफिनेटली 3 होंगे।
तो 3 ऑप्शन में है, यस, तो दिस इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से आने चाहिए बच्चों कि प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, किसके बीच में कितने होते हैं, ये चीजें आपको अच्छे से माइंड कर लेना है। वैसे मैं एक फॉर्म बता देता हूँ, देखो 1 to अगर आपको 100 के बीच के प्राइम नंबर की बात करूँ तो कितना होता है बच्चों, 25 होता है। बाकी आप निकाल लेना अच्छे से, या नहीं दिक्कत होती है तो 1 से लेकर के आप लिख लेना सारा 100 तक और उसको अच्छे से याद कर लेना, तो इस तरह क्वेश्चन को आप देखते ही सॉल्व कर पाओगे। ओके, चलिए देखो अगला क्वेश्चन, द नंबर व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 30 इज इंक्रीज 185। अच्छा, इसमें कह रहा है द नंबर व्हिच, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, द नंबर व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड मतलब वो कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करोगे आप 13 से तो वो नंबर इंक्रीज करके 180 बन जाएगा। ये आपके पास 4 नंबर्स हैं आपके लिए, तो कौन से नंबर को लोगे तो ऐसा बात बन सकता है। तो देखो अगर मैं सिंपल सी बात कर लूं बच्चों, क्या बन सकते हैं, देखो 15 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे और 13 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा देख लो, चलो करके देख लेते हैं, इसमें ट्राई करते हैं क्या ये होता है। 15 को 13 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, चलिए अगर आप इसको करेंगे 15 देन 145, राइट, क्या हो गया बच्चों 195, राइट, क्या निकल के आएगा माइन। अच्छा चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो 15 दहन 150, ठीक है सर, 15 तिया 45 45, तो क्या हो गया 195, मतलब क्या होगा 15 माइनस करोगे तो क्या निकल के आता है 180 आ जाएगा, समझ रहे हो आपको। तो 15 को 13 से मल्टीप्लाई करो माइनस 15 करो, देखो कितना आता है ना 180 आ गया, राइट, तो दिस इज द राइट आंसर, समझ रहे हो। 15 को 13 से मल्टीप्लाई करो और माइनस उतना ही कर दो तो आपका रिजल्ट क्या होता है बच्चों, आ जाता है 180, और यही आपसे पूछ रहा है, समझ गए ना। तो आप ये अगर आप इससे करोगे तो आएगा नहीं, इससे करोगे तो नहीं आएगा, इससे करोगे तो और भी ज्यादा रिजल्ट आ जाएगा, समझ रहे बात को। तो ये आपके नंबर होंगे, यानी 15 को 13 से मल्टीप्लाई करो और फिर 15 माइनस कर दो तो आपको क्या रिजल्ट आ जाएगा 180 आ जाएगा। आई होप अच्छे से समझ आ गया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स क्या होता है, जो सबसे छोटा नंबर आपको पता भी है, बताया 100 होता है, क्योंकि 4 डिजिट का जो पहले हम 1 लिख लेते हैं उसके बाद जितने नंबर आप जाओ 0 लगा दो, है ना 0, तो 4 डिजिट का है तो ये निकल के आ जाएगा। 5 डिजिट का होगा तो उसके अकॉर्डिंग 1 पे 40 लिख देंगे, है ना, समझ रहे हो तो अच्छे से, बहुत बेसिक क्वेश्चंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 10, देखो प्राइम नंबर पे दूसरा क्वेश्चन आपके साथ कह रहे 1 से लेकर के 10 तक की जो प्राइम नंबर है उसका सम क्या होगा। तो देखो अगर 1 to 10 की मैं प्राइम नंबर की बात करूं तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों 2 होता है, फिर क्या होता है 3 होता है, फिर क्या होता है 5 होता है, फिर 7 होता है और फिर क्या होता है 11 होता है। तो देखो ये तो 10 से बाहर हो गया ना, तो यही 4 नंबर बचा आपके पास, इस चारों नंबर को ऐड कर दो रिजल्ट पता चल जाएगा, 2 + 3 + 5 + 7, तो देखो 7 3 10 5 2 7 17 आ जाएगा, राइट, तो दिस इज द राइट आंसर, समझ रहे हो आपको। इन सभी को ऐड कर दो 7 3 10 और 5 2 7, तो कितना आएगा 17, तो 70 इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन की फील लेना है और क्वेश्चन को फील लेकर के आपको सॉल्व करना है। ओके, समझ आ रहा है ना जैसे, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1,35,426 written in the figure। अच्छा अब यहाँ पे देखो क्या है कि 1,35,426 written in the figure। तो अच्छा इसको फिगर में लिखना है, तो देखो आप चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो, अलग अलग लिख करके उसको ऐड कर सकते हो और फिर आप रिजल्ट बता सकते हो, तो आप जैसा करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। लेट्स सी, चलिए देख लेते हैं, पहले 1 लाख ले लेते हैं। देखो बच्चों 1 10,000 1 10 100 1000 10,000 लाख, ये तो 1 लाख हमने ले लिया, ठीक है। अब क्या 35,000, देखो 1 10 100 1000 35,000, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 35,000 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है 400 है तो हमने 400 ले लिया, फिर क्या है बच्चों 26 है तो 26 ले लिया। अब आप इनको चाहो तो ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो क्या निकल के आ जाएगा 1,35,000, है ना 35,426। आप चाहो तो डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो या जैसे मैंने एक एक करके लिखा है, आपको समझने के लिए इजी होगा।
फिर आप चाहो उसको तो ऐड करो, समझ रहे हो बात को। पहले 1 लाख लिख लो, है ना, फिर 35,000 लिख लिया हमने, फिर 400 लिख लिया, फिर 26, जैसे जैसे दिया था ऐसे ऐसे मैंने लिख लिया और फिर हमने उसको ऐड कर दिया, ऐड करके आंसर आया। आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे फॉर्म भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, समझ रहे बात को। ओके चलिए अब आप इसमें से मैच कर लीजिए, क्या है 1,35,426, 1,35,426, राइट, दिस इज द राइट आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, चीजें को अच्छे से एनालाइज कर पा रहे होंगे, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग्स, राइट। 4 इसमें से आपको कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू, चलिए यहाँ पे क्या है, डिफरेंस निकालना है फेस वैल्यू का और प्लेस वैल्यू का 4 का। तो देखो 4 का अगर मैं प्लेस वैल्यू इसमें से निकालूं आपका तो क्या होगा, ध्यान से देखिए 4 5 6 8 9 है ना। प्लेस वैल्यू पहले प्लेस वैल्यू निकालते हैं, तो देखो अगर प्लेस वैल्यू अगर हम निकालते हैं, ये क्या है बच्चों, प्लेस नहीं फेस हो गया, चलो प्लेस कर देते हैं। प्लेस मतलब किस जगह पे ये बैठा है, देखो 1s 10s 100s 1000 10,000, तो 10,000 हो जाएगा, तो ये 40,000 हो जाएगा, ठीक है ना, क्या होगा ये 40,000 टाइम्स, ठीक है। और फेस की बात करूं तो फेस वैल्यू तो 4 ही होगा, है ना। अब क्या करो बच्चों, 40,000 में से 4 को लेस करो, सब डिस्टेंस कह रहा है ना, यस, तो 40,000 में से क्या करेंगे आप, 4 को लेस करेंगे तो क्या होगा 3,000 हो जाएगा, सॉरी 39,000 होगा, 3,000 में होगा बच्चों 39,000 है ना, 996 आ जाएगा, आई थिंक यही आएगा, चलो 4 ऐड कर लो 100, ठीक है। 39,996 is your answer, right? So this is the right answer. 39,996 होगा आपको इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये रिजल्ट आपके आएंगे। आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी के साथ क्या था बच्चों, ये लेक्चर्स में इतने क्वेश्चंस लिए गए थे, तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। और लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा बच्चों कि इस वीडियो से जिस बच्चे के भला हो सकता है, या जो बच्चे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल्स के, या फिर मिलिट्री स्कूल या सेंट्रल हिंदी स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों, उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाओ, जिससे कि वो बच्चे भी इसको तैयारी करके अपना एग्जाम क्रैक कर सकता है और अपना जो भी एडमिशन, जिस स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है, वो अपना ड्रीम पूरा कर सकता है। लास्ट में कहूंगा पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।